नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज वैदिक संस्कृति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको इंडिया जीके के टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाए हैं, तो उनको भी आप जरूर विजिट कीजिएगा। इसी प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी प्रकार डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप जरूर विजिट करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय रहेगा। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? जल्दी से अपना आंसर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सभी आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभिक जो आर्य थे उनके बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन जो है प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो है सही नहीं कहा गया है। बाकी संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी किया करते थे और कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये कथन एकदम सही है। अगला 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का जो ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखिए प्रश्न संख्या 5, इनमें से किस फसल का जो ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, तंबाकू का। किसका? तंबाकू का जो ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, श्रमण। ठीक है, क्या कहा जाता था भाई? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक जो थे उनको श्रामण कहा जाता था। अगला प्रश्न है 7वां, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा माना जाता है इनमें से? तो देखिए प्रश्न संख्या 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो प्रश्न 7 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, शुल्व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्व सूत्र। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो देखिए 8वां, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्रश्न 8 का राइट आंसर होगा ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला 9वां प्रश्न है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए जो ग्रंथ थे उनका सही क्रम इनमें से कौन सा है? बताइए।
तो देखिए 9वें प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का जो सही क्रम है वो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है भाई? वेद कुल कितने हैं बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो देखिए प्रश्न 10 का उत्तर वेदों की संख्या कितनी है, तो प्रश्न 10 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, 4 प्रकार की। कितनी? 4 प्रकार की है। ठीक है, वेदों की संख्या जो है वो आपके 4 हैं। अगला प्रश्न, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इनमें से कौन से 3 वेद हैं जिनको संयुक्त रूप में त्रयी या वेद त्रयी भी कहते हैं? तो देखिए प्रश्न 11 का उत्तर, प्रश्न 11 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है इनको संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी या त्रयी कहलाते हैं। अगला, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो देखिए भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जो जयते शब्द है वो किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो प्रश्न 12 का राइट आंसर होगा आपका ए, मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं ये शब्द सत्यमेव जयते, जिनको भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त किया गया है। अगला 13वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर, प्रश्न 13 का राइट आंसर होगा आपका बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था आपका पशुपालन। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो देखें भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो प्रश्न 14 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? तो देखो प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो इस प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, मनु। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं भाई? मनु माने जाते हैं प्रथम विधि निर्माता। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो है आपके श्रीमद् भागवत गीता। अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो देखिए प्रश्न संख्या 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, गोधन। क्या है भाई? गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख जो है वो पहली बार मिलता है? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका राइट आंसर, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का जो उल्लेख है पहली बार मिलता है? तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, 10वें। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। पुराणों की संख्या कितनी है बताइए जल्दी से। तो देखिए भाई पुराणों की संख्या कितनी है? तो 19वें प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 18।
पुराणों की जो संख्या है वो है आपके 18, याद रखिएगा सभी के सभी। अगला प्रश्न आपके सामने 20वां, वैदिक धर्म का प्रमुख या मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना माना जाता था? तो देखिए प्रश्न 20 का उत्तर, प्रश्न 20 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, प्रकृति। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण जो है इनमें से किसकी उपासना माना जाता है भाई? प्रकृति का उपासना माना जाता है। अगला प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो देखिए भाई 21वें प्रश्न का उत्तर, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो 21वें प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, इंद्र। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो 21वें के अंदर आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, इंद्र के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए है, शाल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शाल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो देखिए 22वां प्रश्न, शूल्व सूत्र, सॉरी, तो शूल्व सूत्र जो है वो आपके किस विषय से संबंधित पुस्तक मानी जाती है? तो प्रश्न 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए शूल्व सूत्र के लिए ए, ज्यामिति से संबंधित। ठीक है, शूल्व सूत्र जो है वो आपके ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक मानी जाती है। तो यहां पर हमने 22 प्रश्न कर लिए हैं। एक आगे बढ़ने से पहले प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट मेरे सभी बंधुओं से कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस को डेली देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न 23 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गमय मर्त्यो मां अमृतगमय कहां से लिए गया है? अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मर्त्यो मां अमृतगमय कहां से लिया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए भाई 23वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ए, उपनिषद से। ठीक है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मर्त्योर मां अमृतगमय जो है वो आपके उपनिषद से लिया गया है। अगला 24वां प्रश्न, आर्य भारत के बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? ठीक है, आर्य जो थे वो भारत में जो है बाहर से आए थे और ये सबसे पहले कहां पर बसे थे भाई बताइए? तो देखिए प्रश्न संख्या 24 का उत्तर, आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? तो 24वें का राइट आंसर होगा आपका सी, पंजाब में बसे थे आर्य सबसे पहले आकर भारत में। चलो भाई 25वां प्रश्न, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है आपको। सूची 1 जो है उसको आपको 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 जो है आपके वेद है, सूची 2 जो है वो आपके यज्ञ करता है। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। तो देखिए भाई अब इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने भी उत्तर दे दिया है प्रश्न संख्या 25 के अंदर आपका जो सही कूट वाला ऑप्शन है वो है आपके लिए ए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 जो ऑप्शन है वो सही है। यानी हड़प्पा जो है वो आपके वेद यज्ञ करता, इसके लिए कौन सा माना जाता है? रावी। ऋग्वेद जो है वो आपके होता या होत्र होता है। यजुर्वेद के लिए आपका जो है यहां पर आपके ऑप्शंस ए बी सी डी दे रखे हैं, लेकिन ये जो है 2 बार है। चलिए एक बार इसको अगेन चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किससे संबंधित है। तो यहां पर अपना जो ये पहला ऑप्शन है ये इसके अंदर नहीं है, ये मिस प्रिंट है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। देखिए यहां से ये जो है एकदम करेक्ट है। ऋग्वेद जो है वो आपके होता या होत्र है। यजुर्वेद का जो यज्ञ करता वो होता है आपका अर्ध्यु। ठीक है, और सामवेद का जो है वो आपके उद्गाता या उद्गात्र कहलाता है और अथर्ववेद का आपके ब्रह्मा कहलाता है। तो ये जो है आपके लिए सही सुमेलित ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है बताइए? तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 26 का उत्तर देख लेते हैं जिन्होंने भी इसका उत्तर दिया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो प्रश्न 26 का राइट आंसर होगा आपका ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है।
ठीक है, वेदों की जो रचना है वो आपके देवताओं के द्वारा की गई, इसलिए वेदों को पौरुषय कहा गया है। अगला 27वां प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? 27वें का राइट आंसर होगा आपका सी, उल्लुक कणद। कौन माने जाते हैं भाई? उल्लुक कणद माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? उल्लुक कणद माने जाते हैं। चलो 28वां प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए भाई, 28वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो 28वें प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए जैमिनी। ठीक है, 28वें के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए जैमिनी। ठीक है, जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। अगला, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा जो दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने 29वें का, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो 29वें का जो राइट आंसर होगा वो आएगा आपके बी, बादरायण। कौन है भाई? बादरायण है आपके वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो देखिए भाई, 30वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 30वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, नौवां मंडल। ऋग्वेद का नौवां जो मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर बताइए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो देखिए भाई, 31वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 31वें का राइट आंसर होगा आपका डी, पुरुषणी। ठीक है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था दासराज युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। अगला 32वां प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्र जो थे उनमें भू राजस्व की दर क्या है? तो देखिए भाई, 32वें प्रश्न का उत्तर, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 32वें का राइट आंसर होगा आपका सी, 1/6। अगला प्रश्न, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो किस युग से जुड़ा हुआ है? तो देखें इस प्रश्न का उत्तर, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है किस युग से जुड़ा है? तो 33वें के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है 800 से 600 ईसा पूर्व तक का काल। अगला, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो देखिए भाई, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? इस 34वें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका डी, धर्मशास्त्र के काल में। किसमें? धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। अगला, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, अब ऑप्शंस आपके सामने बताइए, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, तो देखें भाई इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 35 का वो होगा आपका ए,
वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नात्स्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहां अगला प्रश्न देखें भाई सभी, 36वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी स्रवित को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो देखें भाई 36वें प्रश्न का उत्तर गायत्री जो मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो आपके किस पुस्तक में मिलता है? देवी सवृत को जो संबोधित है वो आपके किस पुस्तक में है गायत्री मंत्र? तो 36वें का राइट आंसर होगा आपका ए, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। अगला, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किसके द्वारा किया गया था? तो देखें भाई 36वें प्रश्न का उत्तर, प्रश्न 36 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, चारवाक ने। ठीक है, चारवाक ने जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने चाहते थे? निष्क किसे कहा जाता था? तो देखो भाई प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था या निष्क नाम से किसे जाने जाते थे? तो 38वें के अंदर राइट आंसर होगा आपका ए, स्वर्ण आभूषण जो है वो निष्क कहलाते थे। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन माने जाते हैं? फटाफट इसका भी आंसर लिखिए सभी कमेंट बॉक्स में। तो देखें भाई 39वें प्रश्न का उत्तर, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर होगा आपका ए, पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि माने जाते हैं। चलो आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें कौन सी हैं? उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो आपके किस पर आधारित है, ऐसे बता सकते हैं आप? तो देखें इस प्रश्न का उत्तर, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो 40वें के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, दर्शन पर। किस पर? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। तो यहां पर हमने आज जो है वैदिक संस्कृति से संबंधित 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। प्रश्न संख्या 41 आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको एक बार पुनः इसका वापस रिवीजन भी करना है, इसलिए वीडियो ज्यादा लेंथी भी नहीं बनाए। इस हिसाब से जो है हम इसको यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, एनसीईआरटी की सभी बुक्स पर आधारित जो है ये क्वेश्चन जो है इन बुक्स में है, तो आप सभी जो है डेली पर जुड़े और इन क्वेश्चंस के अच्छे से रिपीटेशन करें, ताकि एग्जाम के टाइम आपके ऊपर जो है एकदम से कोई भी प्रकार का बर्डन ना रहे और आराम से आप उसका तैयारी कर सके, रिवीजन कर सके। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो, करंट अफेयर्स के नए टॉपिक्स और कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक्स की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।